రైట్ బై. నా పేరు రాథోడ్ పుష్పలత, పరందోలి జీపీ సర్పంచ్ని మాట్లాడుతున్నాను. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎస్సీ వాళ్ళకు అన్యాయం చేస్తున్నారు. అందుకే మా వాళ్ళు ఎటు డిసైడ్ కావట్లం లేదు మేడం. అందుకే ఇద్దరు కలెక్టర్, చంద్రపూర్ కలెక్టర్, అష్మాబాద్ కలెక్టర్ ఇద్దరు కూర్చొని ఏదో ఒకటి న్యాయం చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. వాళ్ళే డిసిజన్ తీసుకోవాలని పరందోలి జీపీ सरपंचని మాట్లాడుతున్నాను మేడం. नमस्कार। मेरा नाम कामले लक्ष्मण, माजी सरपंच ग्राम पंचायत परमडोली। ये ग्राम पंचायत परमडोली ये तेलंगाना में आशीर्वाद डिस्ट्रिक्ट में और महाराष्ट्र में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आती। ये 12 गांव ऐसे हैं कि तेलंगाना में भी वोट करते, महाराष्ट्र में वोट करते, लेकिन अभी कम से कम 40 साल से हम ये तेलंगाना में वोट करते, महाराष्ट्र में वोट करते, लेकिन अब जो SIR बोल के एक हमारा वोटर यादी का यह आ गया, तो तेलंगाना वाले बोल रहे हमको कि SIR में हमारे इधर वोटर लिस्ट में नाम डालो, महाराष्ट्र वाले बोल रहे हमारे को इधर वोट डालो। हम कैसा, लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट में पब्लिक का जो हमारा आज 40 साल से हमारे को कास्त भूमि है, लेकिन फॉरेस्ट में भूमि डाल के हमको परेशान कर रहे। ये कास्त भूमि को 2014 तक हमको पानी नकल दिए, क्रॉप लोन दिए, सब कुछ दिए रेवेन्यू वाले, लेकिन अभी क्या करें, रेवेन्यू वाले फॉरेस्ट वालों को देके हमारे कास्त भूमि में झाड़ा लगाने का काम फॉरेस्ट वाले कर रहे। तो हम तो दो भी राज्य में रहते, हम अनसर्वेड विलेज में आते। ये 12 गांव तेलंगाना में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तेलंगाना का सरपंच है, महाराष्ट्र का सरपंच है, तेलंगाना का MLA है, महाराष्ट्र का MLA, MP 2 है। हर चीज़ हमारे पास 2 है। हमारे पास रोड का सौकर्य महाराष्ट्र कर रहा, हर चीज़ लोनों का भी सौकर्य महाराष्ट्र कर रहा, तेलंगाना कुछ कर रहा। लेकिन अभी हमारे को तेलंगाना वाले बोल रहे कि SIR में वोटर लिस्ट में तुम तेलंगाना में आना है, लेकिन तेलंगाना वाला 2014 तक जैसा था अभी नहीं है। उन्होंने फॉरेस्ट में डाल के SC वालों को ऊपर अन्याय हो रहा। अब मैं कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप हमारे 2014 तक हमारे पास से खेत सारा टैक्स लिए, पटवारी अपॉइंटमेंट करे, हमको हमारे ज़मीन रेवेन्यू में लेके हमारे को पट्टा देना चाहिए। जब हम तेलंगाना बोलना चाहते, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑलरेडी हमारा ज़मीन का सर्वे करा, वो ऑलरेडी हमको पट्टा देने की तैयारी में है। जब तक तुम 2 कलेक्टर एक जगह पे बैठते, 2 कलेक्टर 2 मुख्यमंत्री, हमारे 12 गांव का निर्णय लेना है। क्यों तो पब्लिक के ऊपर रखे, तो पब्लिक में एक बोलेगा इधर, एक बोलेगा उधर, क्या हम झगड़ा कर लेना क्या? तो इलेक्शन कमीशन अपना निर्णय लेके ये 12 गाँव के लोगों को किधर रखना है, वो निर्णय वो इलेक्शन कमीशन लेना चाहिए, पब्लिक में नहीं रखना। जब तक 2 कलेक्टर नहीं बैठते तब तक हम यहाँ के SIR फॉर्म पे सिग्नेचर नहीं करेंगे। हम तेलंगाना के भी इस पर नहीं करेंगे, महाराष्ट्र के भी नहीं करेंगे। 2 कलेक्टर बैठना कौन से स्टेट में हमको देते। लेकिन मैं तेलंगाना गवर्नमेंट को एक विनती करना चाह रहा हूँ कि 80% हम दलित है, यहाँ पे हमारे को टोटली फॉरेस्ट में डाल के हमको हमारे बाल बच्चों को कैसा पालना। हमारे को अभी तक तुम 2014 तक सब कुछ दिए और अभी बंद क्यों कर रहे? और बंद करने के बाद तुम हमारी तरफ आना हमारा क्या जरूरी क्या है? हमको महाराष्ट्र अच्छा लग रहा, महाराष्ट्र कई को लग रहा बोलते तो ऑलरेडी पट्टा देने की तैयारी में। हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको 3 एकड़ का ज़मीन का ऐसे को पट्टा बोल रहे, वो तो पट्टा दो, नहीं तो फॉरेस्ट वाला ज़मीन को हमारा गिनती करा, उसमें हमको पोजीशन सर्टिफिकेट फॉरेस्ट गवर्नमेंट देना। हमारे कास्त भूमि पे झाड़ा लगाने की तैयारी में है, तो हम कैसा करना? जब तक 2 कलेक्टर 2 मुख्यमंत्री महाराष्ट्र और तेलंगाना गवर्नमेंट बैठ के निर्णय लेंगे, पब्लिक के ऊपर निर्णय मत डालो, क्यों तो बहुत बड़ा झगड़ा होने की तैयारी रहती, क्यों तो पब्लिक में गोड़वा तैयार होता। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ माननीय कलेक्टर चंद्रपुर, कलेक्टर आशीबाबा, दोनों मिलके आप कलेक्टर मुख्यमंत्री को पत्र लिख के बाद में हमारा SIR फॉर्म भरो। हम जब तक हमारा 5 साल वोटर में नाम नहीं आया तो चलेगा, लेकिन निर्णय करके हमारे को छोड़ना, इतना मैं आज के दिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कल गिरदावर साहब आए, हमारे लोग फॉर्म नहीं भरते बोल के बोल दिया। हम जब तक हमारा कौन से स्टेट में रखते वो निर्णय नहीं लेते, तब तक हम SIR का फॉर्म नहीं भरेंगे। इतना हमारा